हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है म्यूचुअल फंड की इस वीडियो सीरीज में। आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। जी हाँ, एसआईपी क्या है और एसआईपी कैसे काम करती है। तो जब आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरीके की आपको एडवांटेजेस हैं और आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर मिलती है, उसके बारे में हम कुछ सवाल और एसआईपी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करें उससे पहले मैं हूं ममता खन्ना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली बेस्ट इन्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल, आपका वन स्टॉप डेस्टिनेशन टू गेट द राइट फाइनेंशियल एडवाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं एसआईपी के बारे में। सबसे पहले एसआईपी जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इससे पहले की वीडियोस देखिएगा, उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ताकि आपको म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड के कैसे कैसे टाइप्स होते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो उनको जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाकर क्लिक कर सकते हैं और वहां से हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एसआईपी क्या है। जब आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं तो वहां पर आपको दो तरीके मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के। वन इज लंप सम एंड अनदर इज एसआईपी, यानी कि आप अपना एक मुश्त पैसा भी म्यूचुअल फंड में जमा करा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप मंथली कुछ पेमेंट करते रहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं एसआईपी के जरिए। एसआईपी का फुल फॉर्म यहाँ पर रहता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि यहाँ पर आप एक सिस्टम फॉलो करते हैं। सिस्टम का मतलब ये है कि आप एक एसआईपी का अमाउंट निर्धारित करते हैं। मान लीजिए कि आप 500 रुपये या 1000 रुपये या फिर 10,000 रुपये या फिर कोई भी अमाउंट से अपना एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो उस अमाउंट से आप अपनी एसआईपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका डेट और आपका अमाउंट ये दोनों फिक्स रहते हैं। तो आपको जब एसआईपी की शुरुआत करनी है तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको एसआईपी का अमाउंट क्या रखना है। आप मिनिमम यहाँ पर 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, हालांकि ये अमाउंट कुछ फंड्स में और भी ज़्यादा कम है। यहाँ पर जब आप अपनी शुरुआत करते हैं तो आपने सबसे पहले बताया कि आप कितने अमाउंट की एसआईपी करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको बताना है कि आप कौन सी डेट को एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी एसआईपी की डेट का चुनाव यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि जिस समय भी आपके अकाउंट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो या फिर आपके अकाउंट में आपका सैलरी अकाउंट है, तो जिस डेट को आपकी सैलरी आती है या फिर उसके एक हफ्ते बाद या फिर कोई भी कन्वीनियंट डेट आप अपने अनुसार यहाँ पर चुन सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है ड्यूरेशन, यानी कि आप अपनी एसआईपी कितने समय के लिए जारी रखना चाहते हैं। उसमें आपको बताना होता है कि आप 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या फिर आप जब तक एसआईपी बंद ना करना चाहें तब तक के लिए आप अपनी वहाँ पर एसआईपी कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एसआईपी में 3 चीज़ें कि आपको एक यहाँ पर अमाउंट बताना है, आपको अपनी डेट चुननी है कि कौन सी डेट से आपकी एसआईपी शुरू होगी, और तीसरा आपको कितने ड्यूरेशन के लिए एसआईपी अपनी करनी है वो आपको यहाँ पर बताना होता है। अब उसके बाद क्या, जब आपने यहाँ पर अपने एसआईपी के लिए फॉर्म्स जमा कराए या फिर आपने ऑनलाइन एसआईपी की, तो उसके बाद में आपकी एसआईपी की डेट यहाँ पर फिक्स कर दी जाती है और उस डेट पर आपके पैसे हर महीने आपके अकाउंट से कटते रहते हैं। ऑनलाइन अपनी एसआईपी रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर आपको एएमसी का जो बैंक अकाउंट है उसको एज ए बिलर रजिस्टर करना होता है, ताकि आपके बैंक से हर महीने ऑटो डेबिट के तौर पर आपका एसआईपी का पैसा कटता रहे। तो ये तो बात हुई कि एसआईपी आप यहाँ पर कैसे शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि एसआईपी स्टार्ट करने के लिए कुछ फॉर्म्स की ज़रूरत होती है या फिर आप इसको ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि म्यूचुअल फंड में आप अपनी एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप आई बटन पे जाइए और वहाँ से हमारी वीडियो वो आप देख सकते हैं।
इसके बाद बात आती है कि एसआईपी जब आपने अपनी डेट चुन ली तो वहाँ पर हर महीने आपका पैसा ऑटो डेबिट होता है और वो पैसा आपका म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। तो जब म्यूचुअल फंड में आपका पैसा निवेश होता है तो वहाँ पर कुछ यूनिट्स आपके पैसे से खरीद ली जाती हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक सोप खरीदना चाहते हैं और आप मार्केट में गए और उस सोप की कीमत 10 रुपये है। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो 1000 रुपये को जब हम डिवाइड करते हैं 10 रुपये से, तो यानी कि आपके पास 100 के जो पैकेट्स हैं वो आ जाएंगे। तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड की एक एनएवी होती है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जो कि उसका प्राइस होता है उस दिन का। तो वहाँ पर आपके मनी को डिवाइड किया जाता है, जो भी एनएवी होती है, तो उतनी यूनिट्स आपको अलॉट कर दी जाती हैं। मान लीजिए कि आप नेक्स्ट मंथ में फिर से जाते हैं आप म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, यानी कि जैसे हमारी एसआईपी चल रही है तो नेक्स्ट मंथ में भी हमारा मनी वहाँ पर डिडक्ट होगा। तो वहाँ पर जब हमारा सेकेंड मंथ में पैसा डिडक्ट होता है तो मान लीजिए कि उस समय एनएवी का जो रेट है वो है 9 रुपये। तो आपने 1000 रुपये निवेश किया तो 1000 रुपये डिवाइडेड बाय 9 यहाँ पर हो जाता है। तो उसके ही एवज में आपको उतनी यूनिट्स दे दी जाती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट मंथ में जब आप जाते हैं तो मान लीजिए कि 11 रुपये की एक यूनिट है, तो 1000 रुपये डिवाइडेड बाय 11, तो वहाँ पर भी आपको कुछ यूनिट्स अलॉट हो गई। इसी तरह से मान लीजिए कि आपकी बहुत सारी यूनिट्स अलॉट हो गई और आपको हम उसको टोटल करते हैं। तो जब आप इसको बेचने जाते हैं तो वो जो टोटल नंबर ऑफ आपकी यूनिट्स हैं और उस दिन का जो एनएवी, जो उसका प्राइस है, उसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और उतने अमाउंट की आपकी फंड वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पर एनएवी यानी कि जो रेट है म्यूचुअल फंड का वो फिक्स नहीं होता, वो डेली चेंज होता रहता है जैसे जैसे मार्केट चलती है। और अगर आपने बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड में या फिर डेट म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो उसकी भी एनएवी डेली चेंज होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा एनएवी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस रहता है। तो वो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कितनी यूनिट्स आपको अलॉट हुई हैं। और जब आप बेचने जाएंगे अपनी यूनिट्स को, यानी कि जब आप म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एनएवी ऑफ दैट डे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका कॉर्पस की वैल्यू यहाँ पर ली जाती है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करते हैं। अब ये भी बात कर लेते हैं एसआईपी की क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, आपको क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट एसआईपी में ये है कि आप एक बहुत ही छोटे अमाउंट से भी अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट का शुरुआत कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि वेल्थ एक्यूमुलेशन करना, आप चाहते हैं पैसा जमा करना और जिसमें कि आपको अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, तो आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी से शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप मिनिमम अमाउंट से एसआईपी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी मिलती है, यानी कि आप अपना पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में आप कुछ समय के बाद ही देखते हैं कि आपकी काफ़ी ज़्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाती है, क्योंकि आपके पैसे पे रिटर्न भी अच्छा आता है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा कंपाउंडिंग का रिटर्न भी मिल सकता है यहाँ से। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी एसआईपी किसी भी समय स्टॉप कर सकते हैं, पुराना पैसा निकाल सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हमारी बात करेंगे। और यहाँ पर आप अपनी मर्जी के अनुसार अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, पुराना पैसा निकाल सकते हैं या फिर नया और पैसा भी निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट लिक्विडिटी आपको मिलती है और साथ में ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये याद रहे, अगर आपका ईएलएसएस में आपका एसआईपी चल रहा है, यानी कि टैक्स सेविंग के लिए आपका एसआईपी चल रहा है, तो वहाँ पर हर एक इन्वेस्टमेंट का, यानी कि हर एक एसआईपी का जो भी अमाउंट आपका जाएगा उसका 3 साल का लॉक इन वहाँ पर बिल्कुल जारी रहेगा। वहाँ पर आप उससे बीच में कभी भी लिक्विड नहीं कर सकते। कंप्लीट 3 ईयर का ड्यूरेशन वहाँ पर होना चाहिए।
इसके अलावा यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है मार्केट कॉस्ट एवरेजिंग का। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ही मार्केट साइकिल में आपका पैसा निवेश नहीं होता, जिससे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि एसआईपी में जो रिस्क है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, लेकिन रिस्क जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं और रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में अपना पैसा निवेश करने वाले हैं तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा सुनिश्चित होकर निवेश कर। तो ये थे एसआईपी के कुछ फैक्ट। हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और सवाल और जवाब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी लोगों की क्वेरीज होती हैं एसआईपी के बारे में। उन एसआईपी की क्वेरीज के बारे में हम 1 to 1 एक वीडियो में बात करेंगे। अगर आपकी भी म्यूचुअल फंड एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।